नवाज शरीफ का हुकूमत को 3 रुकनी बेंच का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने का मशवरा, एक शख्स को दोबारा इक्तदार में लाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, $500 तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगा। मशावरती इजलास में पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आइन में है और ना ही कानून में। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे, इलेक्शन कमीशन फैसले का पाबंद नहीं, आम शहरी भी फैसला मुस्तरद कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर का दावा। हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फैसले को अदल व इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। वफाकी काबीना का अदालत उस्मा के फैसले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बिलावल भुट्टो को तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने के खदशात। आइनी बहरान जारी रहा तो शहबाज शरीफ रहेंगे ना इमरान खान। मुल्क बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किरदार अदा करे। वज़ीर खारजा का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास शाम 6 बजे होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और MQM क़यादत समेत दीगर इत्तेहादी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान ने मार्शल लॉ की धमकियों को गैर आइनी करार दे दिया। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्लीम ना करने का मतलब कानून ख़त्म हो गया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत संभल नहीं सकेगी। चेयरमैन PTI का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। जमान पार्क हंगामा राई और एहलकारों पर हमलों पर बनने वाली JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। इमरान खान का पेश ना होने का फैसला बुकला के जरिए मौक़िफ़ देंगे। PTI ने JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जो खुद जिले शाह कत्ल केस का मरकजी मुजरिम है वो तफ्तीश करेगा। जिले शाह को किसने कत्ल किया, फवाद चौधरी का बयान। इसराइली पुलिस का मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाजियों पर हमला, अहलकारों का रोशनी के गोलों और आंसू गैस शेल का इस्तेमाल, नमाजियों पर डंडे और बंदूकों के बट बरसा दिए। ख़वातीन समेत कई अफराद जख्मी। सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत की मुतादिद रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश है। वाक़यात भारत में बढ़ते और इस्लामोफोबिया और मुसलमानों को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम की आगाज़ है। भारत मुस्लिम आबादी का तहफ़्फ़ुज़, सलामती, हुकूक और वक़ार को यकीनी बनाए, OIC का एलामिया। मकबूजा वादी में निहत्ते कश्मीरियों की ज़िंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक के मसाइल का सामना है। आलमी बरादरी नोटिस ले, मसला कश्मीर के हल तक कश्मीरियों की हर फोरम पर मदद जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में नई तारीख रकम, डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले पहले अमेरिकी सदर बन गए। अदाकारा को रकम देकर खामोश कराना समेत जालसाजी के 34 इल्जामात आए। साबिक अमेरिकी सदर ने इल्जामात से इनकार कर दिया। पेशावर के इलाके नागमान में मुफ्त आटा फरोख्त किया जाने लगा। 2 डीलरों पर मुलव्विस होने का इल्ज़ाम, शहरियों से पैसे लेने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इलाका मकीनों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में आटे की किल्लत, दुकानों पर सप्लाई बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुफ्त आटे में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, सरकारी आटे के 30 थैले बरामद। पंजाब में बारिशों और जालाबारी से 23 अरब रुपए मालियत की गंदम की फसल तबाह। 1,60,14,000 एकड़ रकबे पर फैली फसल में से 8 लाख एकड़ पर जुज़वी नुकसान, 30,000 एकड़ पर फसल मुकम्मल तबाह हो गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन के नाम पर अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ, राशन बैग, टेंट, मच्छरदानी और पानी निकालने वाले पंप पर इजाफी रकम खर्च की गई। ऑडिटर जनरल की टीम ने स्पेशल रिपोर्ट सन हाई कोर्ट में जमा करा दी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिशों का नया सिलसिला शुरू, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेले से असगरा के मकाम पर शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। जालाबारी से खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा। कोहलू और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन शाह और मोहम्मद रिजवान समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स की वापसी। एहसानुल्लाह को T20 के साथ वनडे स्क्वाड में भी जगह मिल गई।